आपको याद होगा कि मोदी जी ने इमरान खान को एक चिट्ठी लिखा था दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, तो उसी पर कल इमरान खान ने उस चिट्ठी का जवाब दिया और आज उनके विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट आया है कि उनको चीनी, गेहूं और प्याज और रुई मतलब कॉटन की जो बेल्स है उनकी ट्रेड में मदद चाहिए, क्योंकि उनके वहाँ पर बहुत शॉर्टेजेस है। पर अभी जो ये डिबेट आप सुनेंगे उसमें वो तो मानते हैं कि तिजारत तो होनी चाहिए, मतलब व्यवसाय तो बहुत ज़रूरी है, पर उनका कश्मीर का क्या होगा? वो कश्मीर पर अभी भी लटके हुए हैं। तो पहले आप इनकी डिबेट सुनिए कि वो इतने मायूस हो चुके हैं कि उनको पता है वो भारत के दबाव में आ चुके हैं। तो उसके बाद मैं आपको समीक्षा करके बताऊंगा कि इनका क्या होने वाला है। सादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी, कपास और सूती धागा मंगवाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ दो तरफा तिजारत को मुअत्तल किया था, जो अब बहाल होने जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान क्या बात आगे भी बढ़ी। और बहुत खूब याद दिलाया आपने नासिर बेग चुगताई साहब की बेहतरीन किताब सुलगते चिनार। आपने भी सोहरावर्दी साहब यकीनन पढ़ी होगी और उसमें बड़ी खूबसूरत मंजरकशी की गई है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि आप फील कर सकते हैं उस सूरत हाल को। कश्मीर को कैसे भूल गए? हम तो कश्मीर के लिए आवाज उठाते थे, हम कश्मीर के लिए बात करते थे, हम कहते थे कि जब तक 5 अगस्त से पहले का स्टेटस बहाल नहीं होगा तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अब हमने तिजारत कैसे कर ली? देखें, दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको तय करने का या तो फॉरेन पार्लियामेंट है या फॉरेन ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। फैटफ का मसला हल नहीं हो पा रहा, जब तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे वहाँ से हम नहीं निकल पाएंगे। पाकिस्तान का मुफाद है इस वक्त कि भारत से बातचीत की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान फैटफ से भी निकल सके और आलमी मंजरनामे में भी कोई अपनी पोजीशन बना सके। आप देख लें, जो बाइडेन जब से सदर बने हैं उनकी इमरान खान से तो बातचीत नहीं हुई। उन्होंने दुनिया के तमाम सरबराहान से बातचीत की है लेकिन इमरान खान से नहीं की है। तो ये सब इशारे हम सबको नज़र आ रहे हैं। अरबों की नाराज़गी भी नज़र आ रही थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई भी नज़र आ रही थी। अच्छी बात है कि हुकूमत को अकल आ गई है। मेरा ख्याल है इसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये बात गुज़िश्ता हुकूमत कह रही थी और वो गद्दार थी तो मौजूदा हुकूमत कह रही है, तो अब हमें उनको गद्दार नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो कौम को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। चले, अगर पिछलों ने कह के अपने ऊपर गद्दारी का तौक गले में लगा लिया था तो हम इनको गद्दार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहे थे। आज साबित हो गई है कि वो भी पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहे थे कि भारत से बातचीत भी होगी और ट्रेड भी होगा। इसी में पाकिस्तान का मुफाद है। और आज ये भी यही बात कर रहे हैं कि भारत से बातचीत भी होगी और ट्रेड भी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मुझे तो नवाज शरीफ और इमरान खान एक जुबान बोलते भारत के हवाले से नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान भी वहीं पहुंच गए हैं जहां नवाज शरीफ था कि भारत से बातचीत और ट्रेड करनी पड़ेगी। आज इमरान खान भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ तब गद्दार कहने वाले बुरे थे, आज भी गद्दार कहने वाले बुरे हैं। अगर तब मोदी का यार नारा लगाने वाले बुरे लोग थे और वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं थे और वो सियासत कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, तो आज भी जो इस पर निशाना कर रहे हैं वो पाकिस्तान पर सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुफाद पर सियासत कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं तो बंद करना है। टिट फॉर टैट तो नहीं है कि अब हमने उसका बदला लेना है, अब उसका बदला लेना है। जो हुआ अच्छा हुआ। सोहरावर्दी साहब, नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं है कि हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है। हमें हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हमें नजर नहीं आ रहा कि हम एक तरफा आगे जा रहे हैं। हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। वो जिस खत का जवाब हम दे रहे हैं वो खत हमें मुखातिब ही नहीं था, जिसका जवाब हमने दे दिया हम मुखातिब ही नहीं थे। हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, फिर भी आपने उसका जवाब दिया, तो बात समझे कि एक बार बता दें हमें कि हमें करना क्या है। सौरन सिंह से लेकर आज तक अगर हम देखें तो बहुत बार हमसे कहा गया है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, अमेरिका हमारा दोस्त है। फिर उसकी क्रिकेट टीम आती है तो हम पागल हो जाते हैं, हम दीवाने हो जाते हैं, हम अपने हारने पर जश्न मनाते हैं।
मेरा जो जवाब है वो आपके सवाल का है कि क्या बात आगे बढ़ेगी। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान बात आगे बढ़ाएगी। ठीक, सवाल, अगर सवाल ये होता कि क्या बात आगे बढ़नी चाहिए तो शायद मुख्तलिफ जवाब होता मेरा। बात आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ रही है। हम कहते रहे कि और होगा, लोग मना करते रहे। हमने कहा वाघा से भी ट्रेड होगी, लोगों ने कहा तरदीद कर दी कि नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात जिधर जा रहे थे, हवा का रुख जो था वो वही रुख था जो हम अपनी तारीख में हम कई बार देख चुके हैं। ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, कभी इतराज़ कर सकते नहीं, ट्रेड तो एक लाजमी चीज़ है, लेकिन कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी मना कर देना, कभी कह देना कि हम मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कभी कहना कि जी 5 अगस्त की जो पोजीशन है उससे पीछे जाओ, उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात क्या, अब तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अपने वज़ीर ख़ारजा को, और बड़ी खुशी बता रहे थे वो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हम पर तनकीद नहीं की। तो सवाल ये था कि क्या उनकी तनकीद ना करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है, या हमने तनकीद भी नहीं की उनके ऊपर। क्या हमने वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मसला उठाया? क्या हमने बताया कि 5 अगस्त को क्या किया हिंदुस्तान ने कश्मीर में? मेरा ख्याल है नहीं। हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। अच्छा, ये एक बार नहीं हुआ हमारे साथ। कभी हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। कभी कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं बाईकाट करो, हमने कहा बाईकाट शुरू आते हैं हम। कभी कहते हैं क्रश इंडिया, कभी कहते नहीं भाई हमारा दोस्त है, हमारा यार है, दरवाजे खोल दिया हमने। पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान, पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान, हवाई जहाज से भी चले जाओ, फेरी शुरू कर दो। कभी इतनी दोस्ती, कभी इतनी। आप एक खारजा पॉलिसी को एक हद तक रखें। आपको अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी निभाएं आप, उसके भी गुर होते हैं ना दुश्मनी निभाने के। ये नहीं होता कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, मुस्तकिल दुश्मन असल में कोई नहीं होता। लिहाजा आपको यही फार्मूला अडॉप्ट करके कि मुस्तकिल दुश्मन कोई नहीं है, अपनी पॉलिसी और थे। ठीक है जुनैरा। Well, I just want to figure out कि क्या हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि जैसी तकरीरें की गई इमरान खान की तरफ से इंसानी हकूक के ऊपर, जनरल असेंबली में जैसा स्टांस लिया गया इस्लामोफोबिया के ऊपर, क्या जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ह्यूमन राइट एक्टिविज्म का कार्ड प्ले करते हैं जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन करती है या जिस तरह यूएस करता है, और जब हमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा प्याज मिल जाता है तो हम कहते हैं कि छोड़ें ह्यूमन राइट्स को? मैं सिर्फ ये क्लैरिटी चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम हैं कौन। जो नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा है हमें और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीजनल पीस, सस्टेनेबल रीजनल पीस विच इज डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी। अब टेरर एंड हॉस्टिलिटी का इल्जाम तो वो हमारे पे डिसइंफो के जरिए से भी, हर तरीके से लॉबिंग के जरिए से भी, यूएन में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह कब से लगा रहे हैं। और उन्होंने उसको इतना अच्छा प्रीच किया है कि वो ना इतना आप झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि हम हॉस्टाइल भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं। अब उस जुमले को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे हैव नॉट इंच्ड अवे फ्रॉम देयर बेसिक स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमने यहाँ पे फॉरेन बायलैटरल ट्रेड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और चीनी इतनी जरूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन ऑन इंडिया। और फॉरेन ऑफिस की तरफ से मैं तो आई एम वेटिंग कि उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठ के हमें बताएं व्हाट इज गोइंग ऑन। बिकॉज 5 अगस्त को जब हमने जो कश्मीर के साथ किया था इंडिया ने, हमने 2 काम किए थे। एक तो हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेवर किए थे इंडिया के साथ और बायलैटरल ट्रेड खत्म किया था। और हमने ये पोजीशन ली थी कि जब तक 5 अगस्त से पहले का स्टेटस वापस नहीं जाता हम आपके साथ ये 2 काम नहीं करेंगे। अब ये 2 काम क्यों हो
रहे हैं, somebody has to answer. पूरी दुनिया में इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा एक सेंटर स्टेज पे है. मैंने पहले भी बताया था, वैक्सीन भी बना रहा है, मोर देन 65 कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है, बायोटेक में बहुत आगे है, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है. तो हमें ये किसकी तरफ से डिक्टेशन आई है, और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है या ये सिविल मिलिट्री वन पेज की एक और शक्ल है? ये है क्या? मुझे तो अभी तक इसकी समझ नहीं है. बट ये जो कुछ भी है, कौमों की जिंदगियों में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो अपने मॉरल अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं होने देते. आप ईरान की मिसाल ले लें, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, बट लुक एट देम, दे आर लाइक सिंगल आर्मी स्टैंडिंग. तो मैं तो इसको समझने से कासिर हूं कि व्हाट इज गोइंग ऑन. समबडी ओज अस एन एक्सप्लेनेशन. मुज़ाकरात भी खत्म कर लिए. वो जिस हालत जंग में हमने तोसी दी थी, एक्सटेंशन दी थी, उसका भी अब उसको छोड़ के और कश्मीरियों को वो सुलगते चनार उसकी तरफ छोड़ के, और हम जो है वो सिर्फ चीनी से मुंह मीठा करना चाह रहे हैं. जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि किस बेस पे हमारा प्रिंसिपली मौकफ है क्या. और अगर आज आप सवाल कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं अगर ये कह देता कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए, तो फिर मुझ पे गद्दारी के मुकदमात भी हो सकते थे. ये तो अच्छा हुआ कि हुकूमती लेवल पे ये बात हुई है और मैं बच गया और हमारी जान बच गई. वगरना तो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात कर दी जाए कि अगर जिस तरह चुगताई साहब फरमा रहे थे कि अमन की आशा की कोई बात करता है तो हम उस पर भी इल्जाम लगा देते हैं, हालांकि करवाते हम खुद हैं. हमने ये देखा कि ज़ियाउल हक साहब न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं, फिर हमने देखा मुशर्रफ साहब आगरा पहुंच जाते हैं, तब कोई इल्जाम नहीं लगता. और जब हम कोई ऐसी बात करते हैं या दानिश्वर कोई बात करते हैं तो उस पर बहुत सारी बातें होती हैं. थोड़ा सा तब्दील किया है और कोई नए ब्लॉक्स की तरफ आप पाकिस्तान भी जाने की कोशिश कर रहा है. अब जब उसी पूरे सिनेरियो, जो रीजनल सिनेरियो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो मसला है, अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रुप्स विड्रॉल हो गई थी, वो रुक रही थी, तो जो उसका तमाम का रीजनल एनवायरनमेंट्स में अगर कोई चीजें तब्दील होती हैं तो उसके मुताबिक आपको एडजस्ट और रीएडजस्ट करना पड़ता है. जिसको हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक फ्रेज होता है जिसको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं, और वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स आपकी अपने आप के जो नेबर्स हैं उनके साथ जारी रहती है. अब भारत के साथ चूंकि मसला जो आता है पाकिस्तान का, वो कोई पाकिस्तान का एक यूनिलेटरल मसला नहीं है. अगर पाकिस्तान किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करता है या पाकिस्तान किसी चीज के ऊपर एक्ट करता है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है कि भारत के अंदर क्या जज्बात है, भारत के अंदर क्या फीलिंग्स है. आपके टाइम था जब रेंजर्स के अपना ऑफिसर्स और बीएसएफ के ऑफिसर्स एवरी ईयर मिला करते थे बॉर्डर डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए. अब सोचिए यहाँ बैठ के कि वो जो आपका सीज फायर का मायदा था वो खत्म किसने किया? पाकिस्तान ने तो कभी इनिशिएटिव नहीं लिया सीज फायर को वायलेट करने. वो खत्म भारत ने किया जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है. तो ये तो खुशी है कि तिजारत शुरू होगी तो उनके देश में कुछ जो उनकी जो शॉर्टेजेस है, स्पेशली उनका जो गंदम जिसको हम आटा बोलते हैं, और फिर चीनी की इतनी महंगी हो चुकी है. प्याज तो उनके देश में उतना होता ही नहीं है, तो भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को ही प्याज देता है. और उनके यहाँ पर इस बार जो रुई की खेती होती है, जो कॉटन होता है जिससे कपड़े बनते हैं, उसकी भी बहुत शॉर्टेज है. तो वो भी इंडिया में अच्छा प्रोडक्शन है, तो वो भी शायद इंडिया उनको भेजेगा, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है इंडिया से उनको, तो इससे उनको फ़ायदा होगा. पर ये जो कश्मीर की लत लगाए हुए हैं, तो ये तो इमरान और बाजवा को अमेरिकन्स ने बोल दिया है कि आपको इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो आप चुपचाप बातें करें और ट्रेड करें, आप कश्मीर भूल जाएं, विच दे हैव एग्रीड, बिकॉज इंडिया से वो लड़ नहीं सकते. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह ख़राब हो चुकी है, फैटफ में अटके हुए हैं, उनको IMF से लोन मिलना मुश्किल हो रहा है, चाइना उनसे खफा है, उनकी हालत तो बहुत बुरी है और आगे भी बहुत बुरी होने वाली है. तो आगे बातचीत होते रहेगा और इस तरह थोड़ा थोड़ा ट्रेड इंडिया से बढ़ता रहेगा. तो ये खेल तो अभी शुरुआत है, किस तरह भारत अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को झुकाएगा, ये हमको देखना है. आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है, कमेंट में लिखिए. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.